इस वक्त बड़ी खबर भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई है। पेंगोंग झील के पास मौजूद है चीनी सेना। बड़ी जानकारी आ रही है। नए सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बताते हैं कि फिंगर 5 के पास चीनी सैनिकों ने बाकायदा नए बेस तैयार किए हैं। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच मौजूद है चीनी सैनिक। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच पीएलए ने 4 सपोर्ट बेस बनाए हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को चीनी सेना ने रोक दिया है। अब चीनी सेना विवादित क्षेत्र से पीछे नहीं हट रही है। फिंगर एरिया और गोघरा एरिया में बफर जोन अभी तक नहीं बना है। लगातार डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है। देखिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं और यहीं पर ही चीनी सेना की बेस है। ये फिंगर 4 का इलाका आप देख रहे हैं। फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाका और बीच में ये पेंगोंग का इलाका है जो एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर ही इसी एरो पे आप देखिए नए चीनी बेस आप देख रहे हैं। यहीं पर ही पीएलए के नए बेस है। ये पेंगोंग झील, पेंगोंग उत्से झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इलाका है। फिंगर 4 तक चीनी सैनिक आ गए थे। और देखिए अब इस इमेज के जरिए आप देखिए ये पूरी इमेज दरअसल चीन के धोखे को बता रही है कि किस तरह से चीन हमें धोखा दे रहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए ये जो आप इस लाल घेरे में देख रहे हैं ये दरअसल चीनी सेना के बेस है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो मैप हम इस वक्त देख रहे हैं ये मैप क्या कहता है? बिल्कुल, सेटेलाइट मैप साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि किस तरह से जो चीनी सेना है वो फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ मूव करती है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी पूरा नहीं होता और वहीं पर जम जाती है, वहीं पर इस वक्त बैठी हुई की है और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस यहीं पर रुका हुआ है। उसके पीछे भी देखिए फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक जो तस्वीरें हैं, सेटेलाइट इमेजेस हैं, वो बतला रहे हैं कि किस तरह से बेस जो है वो चीनी सेना ने तैयार किया है। 4 बेस साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके सपोर्ट बेस दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर पक्का एस्टेब्लिशमेंट भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी आपने बात की, पक्का एस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है एलएसी विवाद पर आज भी कमांडर लेवल की बैठक है। आर्मी चीफ करेंगे सीमा के हालात की समीक्षा। आर्मी चीफ सीडीएस को देंगे इस बारे में रिपोर्ट और उसके बाद रक्षा मंत्री को भी रिपोर्ट दी जाएगी। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, ये महत्वपूर्ण बैठक का क्या मतलब है? यानी कि पूरी जानकारी रक्षा मंत्री तक पहुंचाई जाएगी कि कहां पर चीनी सेनाएं? आप देखिए कि एयरफोर्स का कमांडर कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है उसका दूसरा दिन है और आज बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो खासतौर पर एरियल इंगेजमेंट से लेकर जो समूची प्लानिंग है और किस तरह से जो ये समूचा इलाका है इसमें अगर वॉर क्रिएट होता है तो किस तरह एयरफोर्स कमांड संभालेगा, क्योंकि सारा दारोमदार एयरफोर्स के ऊपर होगा। इसमें कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कमांडर्स के बीच होंगी। दूसरी तरफ देखें तो रक्षा मंत्री भी तमाम रिपोर्ट्स जानना चाहते हैं कि दरअसल वहां की स्थिति क्या है। तो इस बाबत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आर्मी चीफ करेंगे और तमाम जानकारियों को सीडीएस के साथ करेंगे, रक्षा मंत्री के साथ साझा करेंगे ताकि अगली रणनीति बन सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मधुरेंद्र में बता रहे हैं चूंकि कमांडर लेवल की बैठक होगी और उसके बाद पूरी जानकारी सीडीएस के जरिए रक्षा मंत्री तक पहुंचाई जाएगी। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें समंदर में चीन का लॉकडाउन है जो लद्दाख में चीन की चालबाजियों को पस्त करने के लिए भारत तैयार है और इसी वजह से भारत लगातार अपनी तैनाती और ताकत को बढ़ा रहा है। ड्रैगन की साजिश जारी, इंडिया की फुल तैयारी। लद्दाख में जब चीन ने अपने विस्तारवाद को अंजाम देना चाहा तो डोकलाम की तरह इस बार भी नए हिंदुस्तान ने बता दिया कि चीन की दादागिरी कबूल नहीं। गलवान में भारत के जांबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एलएसी की रणनीति में भी चीन फेल हो गया। बातचीत हुई लेकिन चीन अब भी पीछे हटने को राजी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंगोंग त्सो और फिंगर 5 के पास कुछ इलाकों में अब भी चीनी फौजी मौजूद हैं। चीन के इस चाल चरित्र को फौज और मोदी सरकार भी समझती है। इसी वजह से ना तो तैनाती कम हुई है और ना ताकत में इजाफा। खबरों के मुताबिक अब MiG-29 विमानों की स्क्वाड्रन भी लद्दाख में तैनात की जाएगी।
लद्दाख में सुखोई पहले से तैनात है। अब MiG-29 की तैनाती को हरी झंडी मिली है और जल्द ही राफेल के भी लद्दाख में तैनात किए जाने की खबरें हैं। ड्रैगन की साजिश जारी, इंडिया की फुल तैयारी। 5 मई को गलवान के टकराव के बाद से मोदी सरकार लगातार चीन के खिलाफ सेना को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब तक रूस से टैंक के गोले, अमेरिका से होवित्जर के लिए एक्सकैलिबर शेल, इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल और लॉन्चर, अमेरिका से 6 सीरीज की कॉम्बैट राइफल, रूस से ही 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। साथ ही रूस से मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल के साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी जल्द खरीद पर बातचीत जारी है। इस बार नए और घातक हथियार हैं, साथ में भारत तैयार है। अगर ड्रैगन ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो ये चीन के लिए सबसे बड़ी गलती ही साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख में भारत कर रहा है सर्दियों के लिए खास तैयारी। सैनिकों की तादाद में बढ़ोतरी के मुताबिक तैयारी की जा रही है। चीन का अड़ियल रुख जो है उसमें बदलाव होने की उम्मीद कम है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। मौसम खराब होने से पहले अनाज जमा किया जा रहा है। सर्दियों में भी ज्यादा सड़कों को खुली रखने की कोशिश होगी। जोर्जिला दर्रे को सर्दियों में खुले रखने पर विचार किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी है, यानी कि भारत और चीन का तनाव जल्दी कम होने वाला नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है और सड़कों को खोले रखने की तैयारी है। चीन की फितरत धोखेबाजी की रही है, हम सभी जानते हैं। LAC पर विवाद को लेकर एक तरफ तो चीन भारत के साथ बातचीत करने का लगातार ढोंग रचता है, दूसरी तरफ समझौतों को मानने में आनाकानी भी करता है। चीन की नापाक मंसूबे की ताजा मिसाल है पूर्वी लद्दाख में 40,000 PLA सेना की तैनाती और विवादित इलाके से चीनी सैनिकों का वापस नहीं होना। धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन। जुबा पर दोस्ती लेकिन धोखा देना फितरत। LAC पर चीन की नापाक चाल। चीन पर भरोसा करना क्यों मुश्किल है, ये इस बात से साबित हो जाता है कि तमाम बातचीत के बाद भी चीन धोखेबाजी की अपनी फितरत छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रहा। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दखल के बावजूद चीन LAC पर अपनी चालबाजियों को अंजाम देने की फिराक में है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए एक तरफ तो बातचीत का ढोंग करता है, लेकिन दूसरी ओर बात मानने में आनाकानी करता है। हद तो ये है कि LAC पर सैनिकों को वापस पुरानी स्थिति पर भेजने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति तो बनी, लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं दिखता। सैनिकों को वापस बुलाने के बजाय पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन ने 40,000 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की तैनाती को अब अंजाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पूर्वी लद्दाख सेक्टर के विवाद वाले इलाके से चीन की सेना पीछे नहीं हट रही है। यहाँ तक कि चीन पिछले दिनों हुई बातचीत में हुए समझौतों को भी नहीं मान रहा है। इसके अलावा चीन इन इलाकों में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। और तो और चीन ने यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों को भी तैनात कर दिया है। LAC पर चीन की चालबाजियों का यही अंत नहीं होता है। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं के कमांडरों की बातचीत के बावजूद ग्राउंड पोजीशन नहीं बदली है। फिंगर 5 एरिया से चीन के जवान पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो चीनी सैनिक सिरिजाप में अपनी पुरानी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक यहां पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहते हैं। यहां तक कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के इलाके में भी चीन ने काफी कंस्ट्रक्शन खड़ा कर लिया है। चीन का तर्क है कि अगर उसकी सेना पीछे हटी तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भारतीय सेना को PLA पर बढ़त हासिल करने वाली ऊंची पोजीशन हासिल हो जाएगी। जबकि 14 और 15 जुलाई को हुई कमांडर लेवल की बातचीत में इस इलाके से तनाव कम करने पर दोनों सेनाओं में सहमति भी बनी थी। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत भी पूरी तरह तैयार है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को एयरफोर्स की बैठक में चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने वायुसेना से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो लद्दाख में फाइटर जेट राफेल के पहले बैच की तैनाती को लेकर भी तैयारी चल रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए, चीन भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि जापान के खिलाफ भी साजिश रच रहा है। बड़ी खबर आ रही है, अंतरिक्ष में चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जापान के सैटेलाइट पर हमले की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जापान के स्पाइस सैटेलाइट पर हमले की साजिश कर रहा है चीन। रूस के साथ मिलकर चीन ये साजिश कर रहा है, जापान की तरफ से ये कहा जा रहा है। और देखिए, चीन से तनाव के बीच समंदर में चीन को घेरने के लिए अमेरिका फुल प्रूफ प्लान बना रहा है। यही वजह है कि 3 अमेरिकी जंगी जहाज समंदर में चीन के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। तो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर में चीन के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने की तैयारी कर चुका है। समंदर में मिले महाबली, नीले समंदर में चीन का तोड़ेगा अमेरिका गुरूर। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चक्रव्यूह। नाटो की तर्ज पर एशिया में बनेगा क्वाड। नीले समंदर में चीनी दादागिरी के खिलाफ ये हुकार, समंदर में चीन की टेढ़ी चाल के खिलाफ ये अमेरिका और उसकी नई टीम की ललकार। समंदर में ये चीन के एग्जिट का फुल प्रूफ प्लान। देखिए, अमेरिका का अब चाइना के ऊपर रुख और अधिक सख्त होगा और आने वाले समय में अमेरिका लगातार जो है चाइना के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां करेगा। फिलीपींस सी से लेकर हिंद महासागर में समंदर का सीना चीरकर आगे बढ़ता ये अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत, जो इन दिनों चीन की टेंशन बढ़ा रहा है। क्योंकि जो चीन समंदर का बेताज बादशाह बनने की अब तक पड़ोसी मुल्कों पर धौंस जमाता रहा, उस चीन के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए दुनिया के सुपर पावर मुल्क ने ऐसी चक्रव्यूह रची जिसमें तड़प कर रह गया है चीन। समंदर में चीन के खिलाफ अमेरिका का ये चक्रव्यूह, जिसमें अमेरिका ने हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस के पास अपने 3 जंगी जहाज तैनात किए। दुनिया के सबसे घातक जंगी जहाज यूएसएस निमित्ज को अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में पहुंचाया। जंगी जहाज यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग कर रहा है और अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो ये जंगी जहाज चीन के छक्के छुड़ा देगा। अमेरिकी नौसेना का एक और जंगी जहाज यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस के नजदीक तैनात है। अमेरिकी जंगी जहाज निमित्ज पिछले 17 दिन से साउथ चाइना सी में है, जिसे अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास लाया गया है। इसका मकसद श्रीलंका के नजदीक चीन के जंगी जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। और देखिए, ताजा अपडेट ये है कि पेंगोंग इलाके में अभी भी चीनी सेना की मौजूदगी है। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है।